प्रोत्साहन योजना से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी जानकारी सामने आई है। देखिए, हाल ही में एक नया निर्देश आया है जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई पेमेंट फेल हो जाता है तो क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं। अक्सर ये दिक्कत आती है ना, कि लाभार्थी छात्रा का पेमेंट रिजेक्ट हो गया। ये काफी परेशानी वाली बात हो सकती है, पर अच्छी खबर ये है कि अब इस बारे में एकदम साफ निर्देश आ गए हैं कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। और हाँ, ये जानकारी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सीधे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से आए एक ऑफिशियल सर्कुलर पर आधारित है। मतलब ये एक औपचारिक निर्देश है और इसका पालन करना सभी संबंधित अधिकारियों के लिए जरूरी है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हुआ ये है कि हाल के एक पॉलिसी चेंज की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है, खासकर ई एडवाइस सुविधा को लेकर। तो इस नए निर्देश में इसी कंफ्यूजन को दूर किया गया है। तो पूरा मामला समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ज़्यादातर जो दूसरी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, उनमें अगर पेमेंट फेल होता था तो ई एडवाइस इस्तेमाल करने पर एक रोक लगी हुई थी, जिसे हटा दिया गया था। और शायद इसी वजह से कुछ अधिकारियों में कंफ्यूजन हो रहा है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है जिसे ध्यान में रखना है। निदेशालय ने एकदम साफ कर दिया है कि लाडो प्रोत्साहन योजना एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। जो नियम बाकी योजनाओं पर लागू हो रहा है वो इस पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता। यहाँ पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। अन्य योजनाओं के लिए ई एडवाइस की इजाजत है, लेकिन लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए इस पर सख्ती से पाबंदी है। किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए इस अंतर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ई एडवाइस का इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर सही तरीका क्या है? निदेशालय ने इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस बताया है, जिसे फॉलो करना ही है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में है। सबसे पहला, शाला दर्पण पोर्टल पर रीजेनरेशन बिल ऑप्शन को चुनना है। दूसरा, ये पक्का करना है कि लाभार्थी के जन आधार में जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं वो एकदम सही और अपडेटेड हों। और आखिर में उसी रीजेनरेटेड बिल के जरिए सही खाते में पेमेंट को प्रोसेस करना है। लेकिन बात सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने की नहीं है। ये जो नया निर्देश है, ये पर्सनल जिम्मेदारी पर भी बहुत जोर देता है। इसका मतलब है कि एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया गया है कि पेमेंट प्रोसेस करने से पहले हर एक एप्लीकेशन को बारीकी से जांचें। ये डबल पेमेंट या गलत खाते में पेमेंट जैसी गलतियों को रोकने के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए निदेशक श्री सीताराम जाट का ये सीधा संदेश देखिए। ये साफ कहता है कि अगर किसी भी छात्रा को डबल पेमेंट हो जाता है तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। तो इस पूरे निर्देश की सबसे जरूरी बातें क्या हैं जिन्हें हमेशा ध्यान रखना है? आइए इसे एक आसान सी चेकलिस्ट में समझ लेते हैं, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे। तो 4 मुख्य बातें हैं जो गांठ बांध लेनी है। पहली, ई एडवाइस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी, हमेशा रीजेनरेट बिल विकल्प का ही इस्तेमाल करना है। तीसरी, हर डिटेल को, खासकर बैंक डिटेल्स को डबल चेक करना है। और चौथी और सबसे अहम बात, याद रखें कि जिम्मेदारी व्यक्तिगत है। इन नियमों का पालन करने से ही भुगतान सही और समय पर हो पाएगा। और हम इस चर्चा को एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या मौजूदा प्रक्रियाएं ये पक्का कर रही हैं कि हर योग्य छात्रा को समय पर और बिना किसी रुकावट के लाभ मिल रहा है? क्योंकि इस पूरे निर्देश का अंतिम लक्ष्य तो यही है। ये सोचने का एक अच्छा मौका है कि हम सब मिलकर इन प्रक्रियाओं को और कैसे बेहतर बना सकते हैं।